नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर एक व्यापक चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का कई संबंधित टॉपिकों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे बिहार में क्षेत्रीय विकास, कृषि उत्पादन में विविधीकरण और किसान की आय में वृद्धि, भोजन के पोषण मूल्य में वृद्धि और भूख की समस्या, एफपीआई में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और स्टार्टअप्स। आइए सबसे पहले बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संभावनाओं को जान लेते हैं। बिहार देश में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह भारत में फलों का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ के विभिन्न खाद्य पदार्थों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिनमें शाही लीची, जर्दालू आम आदि शामिल हैं। राज्य में कुछ तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, चीनी उत्पादन और स्वास्थ्य देखभाल शामिल है। बिहार की 3/4 से अधिक आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। जनसांख्यिकी के मामले में बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। आइए अब जान लेते हैं खाद्य प्रसंस्करण के महत्व को। खाद्य प्रसंस्करण भोजन की बर्बादी को कम कर खाद्य सुरक्षा में मदद करता है। एफएओ द्वारा जारी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 1/3 से अधिक भोजन बर्बाद होता है। इस संबंध में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां भोजन की बर्बादी को कम कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास खाद्य संरक्षण, खाद्य फोर्टिफिकेशन और सेल्फ जीवन बढ़ाने की सुविधा है। किसानों की आय दोगुना करता है। बिहार के किसान अपनी उपज को सीधे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बेच सकते हैं, विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं को, जिससे परिवहन और कोल्ड स्टोरेज की लागत बचेगी, जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कच्चे माल के उत्पादन को और प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा है बिहार में औद्योगिक विकास। बिहार में पूंजी और अवसंरचना की कमी के कारण औद्योगिक विकास की गति बहुत सुस्त है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बिहार में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात कर सकता है, क्योंकि इसे शुरू करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और ग्रामीण बिहार को क्षेत्रीय विकास के लिए इस तरह के उद्योग की जरूरत है। रोजगार सृजन और जनसांख्यिकी लाभांश में भी इसका महत्व है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की व्यापक संभावनाएं हैं, जहां 15 से 59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग की बड़ी आबादी है, जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नियोजित कर जनसांख्यिकी लाभ लंबे समय तक प्राप्त किया जा सकता है। बाह्य प्रवासन पर अंकुश। बिहार भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जहां के लोग सबसे अधिक दूसरे राज्यों में प्रवासित जीवन जीते हैं। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना से औद्योगिक विकास होगा और जो लोग दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की ओर प्रवास करते हैं, उनके तनावग्रस्त प्रवास को रोकना संभव होगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग न केवल उन्हें दैनिक मजदूरी देकर उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में योगदान देगा, बल्कि ऑफ सीजन के दौरान खेतीहर मजदूरों के मौसमी प्रवास को भी समाप्त करेगा। कौशल और उन्नति विकास में भी इसका महत्व है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य के क्षेत्रीय लोगों को विभिन्न प्रकार के कौशल और तकनीकी ज्ञान को प्रदान करता है, जैसे खाद्य सुरक्षा, मशीनी स्वचालन, खाद्य फोर्टिफिकेशन तकनीक आदि। आइए अब इसके राह में आने वाली चुनौतियों को समझ लेते हैं। कच्चे माल की मांग और आपूर्ति में सामंजस्य का अभाव। बिहार में जोतों के छोटे आकार, मशीनीकरण की कमी आदि के कारण निम्न कृषि उत्पादकता, उच्च तापमान तथा फसल के खराब होने से उत्पादन स्तर कम हो जाता है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। घरेलू बाजार में प्रसंस्कृत भोज्य पदार्थ की कम मांग। बिहार में लोग पैक खाद्य पदार्थों के बजाय ताजा और अनपैक्ड वस्तुएं जैसे फल, किराने की वस्तुएं आदि का उपभोग करते हैं। यह स्थानीय बाजारों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग को हतोत्साहित करता है।
निर्यात के लिए निम्न स्तरीय अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स। परिवहन और लॉजिस्टिक्स की कमी के कारण पैक किए हुए खाद्य पदार्थों का निर्यात अलाभकारी हो जाता है। इस कारण से बिहार से निर्यात होने वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है। आइए अब जान लेते हैं आगे की राह के बारे में। सबसे पहले तकनीकी उन्नति को समझ लेते हैं। भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना जरूरी है। ढांचागत विकास के लिए निधि आवंटन, लॉजिस्टिक्स और परिवहन, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और अधिक फंड आवंटित किया जाना चाहिए, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच में सुधार हो। सबसे अंत में है निजी निवेश के लिए सरल औद्योगिक नीति लागू करना। बिहार में औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए तथा निजी निवेश के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए सरकार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित कानून को आसान बनाना चाहिए और कर प्रोत्साहन और अन्य संबंधित लाभ देना चाहिए। आज के ऑडियो आर्टिकल में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।